नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको एक ऐसी अद्भुत देवी के दर्शन के लिए ले चल रहे हैं जिनके अकल्पनीय मंदिर में अविश्वसनीय चमत्कार हर ओर साक्षात मौजूद हैं। उनके दर पे चूहे, दरबार में चूहे, आशीर्वाद में चूहे, प्रसाद में चूहे, ये चूहों का कोई अद्भुत संसार नहीं, यह है शक्ति की देवी करणी माता का अविश्वसनीय रहस्य लोक, जहां कदमों के नीचे आस्था की अकल्पनीय मान्यताएं चूहा बनकर दौड़ती रहती हैं। इन चूहों को लेकर सबकी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना विश्वास है। किसी के लिए देवी माँ की संतान है ये चूहे। चूहे इनको यहाँ बोलते हैं काबा, ये करणी माता के बच्चे हम लोग हैं। कोई मानता है कि पुरखे, पूर्वज और इंसान है ये चूहे। काबा मरते वो मनुष्य बन जाता है, मनुष्य मरते वो काबा बन जाता है। किसी का विश्वास है कि शक्ति का वरदान है ये चूहे। माता जी का जब उद्घोष करते हैं तो उनमें वो प्रबल शक्ति आती है और फिर वो युद्ध करते हैं और जीतते भी है। किसी का भरोसा है कि हर बीमारी का निदान है ये चूहे। यहाँ पे प्लेग वगैरह दूर हो जाते हैं काबों से। चूहों को लेकर लोगों की ये बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में ये करणी माता के दूत हैं, जो उनकी कृपा को लोगों तक पहुंचाते हैं। लिहाजा यहाँ चूहों से डर नहीं है, श्रद्धा है उन पर। दहशत नहीं, आस्था है उन पर। आस्था और श्रद्धा की हर कहानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी को काट लिया या काटने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को काटना नहीं, ये ना मंदिर से बाहर जाता है। अब ये माता जी की माया है, जो क्योंकि ये चूहे हैं नहीं, चूहों से भिन्न है। इनका नाम काबा है, ये काबा ही है। अद्भुत, बहुत अद्भुत लगता है, बहुत अद्भुत लगता है। यहाँ जहाँ से भक्त होकर गुजरते हैं, इस रेलिंग पर आपको हर जगह ये नजर आएंगे, लेकिन न तो इंसान इनसे डरते हैं, विचलित होते हैं, न ये इंसानों को देखकर भाग खड़े होते हैं, जो कि आम है, सामान्य है। यहाँ पर चूहा भी इन्हें नहीं कहते हैं आप इन्हें कहते हैं काबा। प्रसाद की परातों में, चरणामृत के पात्रों में, दूध के कटोरों में जैसे जैसे चूहों का झुंड बढ़ता जाता है, मंदिर में आए भक्तों के चेहरों पर संतोष के भाव आते चले जाते हैं। उनका विश्वास बढ़ता चला जाता है कि अब जब वो इस जूठे प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो उन पर करणी माता की कृपा बरसेगी। उनके दुख दरिद्र दूर होंगे, क्योंकि ये सीधा माता के बेटों के द्वारा भोग लगाया हुआ पवित्र प्रसाद बन जाएगा। माता के बेटे यानी कोने कोने से झांकते, दौड़ लगाते ये चूहे। ये देखना आपको थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन भक्तों के लिए इसमें कुछ भी अटपटा नहीं। अगर यही चीज अमेरिका में हो जाए कि किसी खाने को जूठा कर दें, क्या होगा वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर लोगों से बहुत डर होता है चूहों से। हाँ, डर लगता है चूहों से। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बीमारी होती है उनसे, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि बीमारी कभी नहीं फैलते। हाँ, यहाँ पे प्लेग वगैरह दूर हो जाते हैं काबों से। इनके जो झूठा वो कुछ होता है, वो चन्नामत भी मैं पीता हूँ, उसे कुछ भी मेरे साइड इफेक्ट नहीं। सुनने में एक बार को अजीब लग सकता है कि चूहों का जूठा प्रसाद और इंसानों की उसमें इतनी गहरी श्रद्धा, लेकिन यहाँ जो दिखता है वो अद्भुत है, जो महसूस होता है वो अविश्वसनीय है, जो लोगों के मुंह से सुनाई देता है वो अकल्पनीय है, क्योंकि ये यहाँ का सच है। ये समझ लीजिए कि जब तक चूहे जूठा नहीं करेंगे तब तक वो प्रसाद माना ही नहीं जाएगा।
प्रसाद यही होता है। काबे के जूठा करने के बाद हम माता जी के भोग लगाते हैं, तो जब तक ये नहीं खाते तब तक वो भोग मान्य नहीं होता। इनके खाने के बाद ही वो भोग लगता है और इनके खाने के बाद ही प्रसाद माना जाता है। अब कोई यात्री कहे कि हमें प्रसाद हो तो हम यही उठा के देते हैं उनको और वही प्रसाद मान के खाते हैं। आस्था ने यहाँ जो रूप लिया है उसके तहत इन्हें चूहा कोई नहीं कहता। इन्हें करणी माता की कृपा सीधे भक्तों तक पहुँचाने वाला काबा कहा जाता है। श्रद्धा ऐसी कि जमीन पर पैर भी इस एहतियात के साथ रखा जाता है कि किसी काबा को चोट न पहुंच जाए, क्योंकि काबा को चोट पहुंचने का सीधा अर्थ है करणी माता के बेटे को चोट पहुंचाना, और ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जो लोग भक्त आते हैं उनसे भी डरते नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं डरता। आप देखो, कोई काबा किसी से नहीं डरता। तो ये परंपरा क्या है कि यहाँ पर पैर थोड़ा जमीन, हाँ, थोड़ा घसीटते हुए चलो, जो पैरों के नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल, सब सारे लोग ध्यान देते हैं। नहीं, दूसरी जगह तो देखा है, देखकर भागते भी और लोग भी डरते हैं, लेकिन यहाँ पर सब अच्छे से लोगों, मतलब किसी को डर नहीं लगता, सब अच्छे से यहाँ घूमते हैं। चूहे भी किसी को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन इंसानों और चूहों के बीच ये कैसा रिश्ता है जो चूहों को देवदूतों का दर्जा देती है? ये कैसी आस्था है जो प्रसाद को जूठा न होने तक प्रसाद नहीं मानती? ये कैसी श्रद्धा है? चूहों के साम्राज्य जैसा दिखने वाला ये स्थान राजस्थान के बीकानेर के देशनोक में करणी माता का मंदिर है। माता करणी यानी शक्ति रूपा मां जगदम्बा का अवतार। लेकिन जिस संख्या में यहाँ चूहे मौजूद रहते हैं, इसे चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। वैसे तो आस्था पत्थर में महादेव खोज लेती है, इसीलिए चूहों के प्रति श्रद्धा को भी समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह यहाँ चूहों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, वो भी अपने आप में अद्भुत था। ये जो जाली यहाँ पर लगाई गई है, ये इनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है, ताकि कोई भी ऐसा पक्षी न हो जो आकर इन पे झपट्टा मारकर इनका शिकार कर सके। हालांकि इनमें से कई चूहे जो हैं वो खुद ही इस जाली के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके खान पान से लेकर इनकी सुरक्षा तक हर एक चीज का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। चलो, ये माना जा सकता है किसी समय में चूहे अपनी मर्जी से मंदिर में आए होंगे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली गई होगी। ये भी माना जा सकता है कि मंदिर के अंदर मिलने वाले प्रसाद से अभ्यस्त होने की वजह से चूहों का पेट इतना भरा रहता है कि वो और किसी चीज को नहीं कुतरते। लेकिन जब हम ऐसा मान लेते हैं तो कुछ और सवाल उठते हैं। आसपास खाने की दुकानें होने के बावजूद चूहे बाहर क्यों नहीं निकलते? इन चूहों से बीमारी क्यों नहीं फैलती? इतनी संख्या में चूहे होने के बावजूद इमारत की नींव को खोखला क्यों नहीं करते? साथ ही ये सवाल कि सभी चूहों का आकार एक सा क्यों है? इतना खाना मिलने के बावजूद कोई मोटा क्यों नहीं होता? इनकी वैज्ञानिक पड़ताल हम आगे करेंगे, लेकिन अभी तो हमारे सवाल थे और भक्तों के जवाब। कुल यहीं पर प्राण त्याग देते हैं और जन्म भी यहीं लेते हैं। आप देखो, आपको कहीं भी अनमेच्योर कोई भी छोटा, जैसे बिल्कुल छोटा है, चल नहीं सकता, वैसा काबा नजर नहीं आएगा। ये मैच्योर होने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं, और जैसे ख़त्म होता है तो मंदिर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको पता चलता है तो हमारे यहाँ शमशान भूमि है, वहाँ जाकर के इनका जैसे विधि विधान से होता है वो शमशान भूमि में होता है। हाँ बिल्कुल, उनको अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था बना रखी है मंदिर। धार्मिक विश्वास का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि चूहों का अंतिम संस्कार भी इंसानों की तरह पूरे विधि विधान से किया जाता है, और इसके पीछे की जो वजह है उसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं मिले। हम लोगों का डेथ होता है तो हमारा री इनकारनेशन काबू के रूप में होता है, और इसी मंदिर के अंदर हमारे ये स्वर्ग और नरक है, और हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। जब भी हम बीमार होते हैं, जो काबा पानी पीते हैं, इस पानी को हम पीते ठीक हो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, कुछ भी डिजीज नहीं होती। जो काबा मरते वो मनुष्य बन जाता है, मनुष्य मरते वो काबा बन जाता है। ये करणी माँ का वरदान है। यानी बीकानेर में बसने वाले पूरे चारण समुदाय का विश्वास है कि उनका जीवन चक्र इन चूहों के जन्म और मृत्यु के बीच चलता रहता है।
यही वजह है कि इन चूहों की सुरक्षा भी उसी तरह से की जाती है और उन्हें सम्मान भी उसी रूप में दिया जाता है। कभी किसी को चूहों की वजह से कोई मुश्किल आती ही नहीं। देखो ये तो यहाँ है, माता जी के कोई देखो चरणों में है, और आप बाहर देखोगे वो ऐसे बहुत ज्यादा बीमार हैं, किसी के कीड़े भी पड़े हुए हैं, कोई ज्यादा पापी है तो उसके कीड़े भी पड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो स्वर्ग नरक हमारा है वो यहीं पर है, हमें धर्मराज से कोई लेना देना नहीं। दिन का कोई पहर ऐसा नहीं गुजरता है जब आप इतनी बड़ी संख्या में इन्हें यहाँ पर न देखें। हालांकि यहाँ पर गिनती की कोई भी परंपरा नहीं रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हजारों हैं, कुछ 20,000 कहते हैं, कुछ तो 1 लाख तक कहते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज है और वो ये कि कहते हैं कि इंसानी जन्म में जो इनके कर्म रहे हैं उस हिसाब से इन्हें मंदिर के भीतर भी जगह मिलती है। कुछ लोग मंदिर में देवी के चरणों में रहते हैं, तो कुछ लोग बाकी का जो हिस्सा है, देखिए यहाँ पर ये मंदिर परिसर का ही हिस्सा है, लेकिन पूरा इलाका वैसा नहीं है। ये यहीं पर रहते हैं, ये यहाँ से नहीं निकलेंगे, ये मंदिर की ओर नहीं जा सकते हैं। इनका पूरा जो कामकाज है, पूरी जो दिनचर्या है, वो यहीं पर। गजब का है ये मंदिर, जहां सभी चूहों का आकार और व्यवहार एक समान है। इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी कहीं भी चूहों की वजह से बदबू का नामो निशान नहीं होता। ना यहाँ पे इस मंदिर में ना कुछ बदबू वगैरह किसी प्रकार से कुछ नहीं आती। ना अपन किसी के घर में चूहे अगर मर भी जाए या 5-5 दिन 7-7 दिन अगर रहते हैं तो उसमें बदबू मारने लगेगी। इस मंदिर में अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक भी मक्खी नहीं लगेगी यहाँ पे मिठाई के ऊपर। जो काबा मर जाएगा तो उसकी बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। मरा हुआ देख लेना, यहाँ पड़ा कोई, एक भी मकोड़ा नहीं लगेगा। चिट्टियां होती है ना, वो नहीं है। आखिर कौन है करणी माता, जिनकी संतान माना जाता है इन चूहों को? आखिर क्यों दुनिया भर से लोग मंदिर के इस अद्भुत रहस्य पर रिसर्च करने आते हैं? और क्या है इन काले काबा के बीच उस अद्भुत असाधारण सफेद चूहे का रहस्य? बताया जाता है कि 1387 में यहीं पर करणी माता का जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम करणी नहीं था, बल्कि उनके कर्म की वजह से उनका नाम ये पड़ा। लेकिन उनके जीवन काल में जिस तरह के चमत्कार रहे, जो राजपूत शासक थे यहाँ के, बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते थे करणी माता में और उनकी कही बातों को पत्थर की लकीर मानते थे। राजपुतानी की देवी है करणी माता। शौर्य की अधिष्ठात्री है करणी माता। वीरता का वरदान है करणी माता। राजस्थान की शौर्य गाथाओं में जब राजपूत संग्रामों के किस्से चलते हैं तो करणी माता का जिक्र जरूर चलता है। इतिहास गवाही देता है कि करणी माता को हमेशा शूरवीरों ने शक्तिपीठ मानकर पूजा है। सब करणी माता को मानते हैं। यहाँ से राजपूत जाति के और लोग, या वो उनकी कुल देवी है, बीकानेर के राज घराने की कुल देवी है यहाँ करणी माता। तो करणी माता की बहुत मान्यता है। लेकिन अद्भुत ये कि राजपुताने को हमेशा शौर्य का वर देने वाली करणी माता की वंशावली राजपुताने से शुरू नहीं होती। बात सदियों पुरानी है जो आज तक मानी जाती है। करणी माता जी जोधपुर जिले में सुआफ गांव है, वहाँ पर माता जी ने जन्म लिया था। मेहो जी किनिया के घर। माता जी का जन्म का नाम रिदु था और माता जी के 6 बहनें थी। तो माता जी के जन्म के बाद माता जी की बुआ ने ऐसे बोल दिया फिर पत्थर आ गया लड़की जन्मने पर, क्योंकि भाई था नहीं। तो फिर उनका जो वो उंगली है वो ऐसी की ऐसी रह गई। फिर 3-4 साल की माता जी की उम्र हुई। उसके बाद वो बाल बना रहे थे। माता जी ने पूछा बुआ जी ये क्या हो गया है? तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो ऐसा किया था, ये ऐसा कैसा रह गया। तो फिर माता जी ने वो हाथ उनका सही किया। माता जी का ये बाल्यकाल का जो पर्चा है वो ये है। और बुआ ने नाम रिदु से
बदल के और करनी रखा। उसके बाद नाम करनी माता का करनी पड़ा। ये बात आपको चाहे अद्भुत लगे या अविश्वसनीय, लेकिन दुनिया भर की आस्था यहाँ आकर जुड़ती है। यहीं पर हमारी मुलाकात अमेरिका के सियाटल से आए काइल से हुई, जिन्हें प्यार से लोग कबीर भाई पुकारते हैं। करणी माता मंदिर में चूहों के काबा रूप से वो इतना प्रभावित हुए कि हिंदी सीख ली। मैं यहाँ पर करणी माता के बारे में सीखने के लिए इतिहास, दर्शनों ऐसा। अभी तक क्या देखा, क्या सीखा? तो अभी बस लोगों से मिलने के लिए आया, क्योंकि भविष्य में पक्का रिसर्च के लिए आना चाहता हूँ। तो हाँ, बस मेरे खास दिलचस्पी जानवर और इंसान के रिश्तों के बारे में। चूहों और इंसानों के बीच आस्था की डोर को परखते हुए वो उस दौर का भी जिक्र करते हैं जब पहली बार यहाँ आए थे। मेरी माँ को बहुत डर लगता है चूहों से, तो वो हमेशा कहते हैं कि तुम क्यों वहाँ पे है, ऐसा कर रहे। तो हाँ, एक दिन वो यहाँ आएंगी। जिज्ञासा के किसी भी दृष्टिकोण से देखें, करणी माता मंदिर और चूहों के साथ इंसान का रिश्ता अद्भुत है। करणी माता के 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे पुत्र जो लखन जी थे वो यहाँ कपिल सरोवर कोलाइत में कोई स्थान है, वहाँ डूब गए थे। तो जब माता जी उनको लाने गए यमराज जी के पास, तो उन्होंने बोला आगे से आपके वंशज के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। तब माता जी ने बोला कि भाई ठीक है, हमारे वंश का कोई यहाँ आएगा नहीं। उसके बाद माता जी यहाँ आए। ये हमारे समाज से जो भी देपाउत परिवार से खत्म होता है, तो वहाँ यहाँ चूहा बनता है, और चूहा जो खत्म होता है वो हमारे परिवार में जन्म लेता है। मान्यताओं का एक रूप ये भी है कि लोगों को इन काले चूहों के बीच तलाश बस किसी किसी को दिखने वाले सफेद चूहे की भी रहती है। जब हम मंदिर में मौजूद थे, तब अचानक छज्जे के ऊपर बहुत बारीक सी झलक उस असाधारण काबा की मिली। हलचल को देखकर आसपास के सारे लोग रुक गए। कोई तस्वीरें खींचने लगा, कोई प्रणाम करने लगा। मंदिर में चूहों की गिनती की परंपरा नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर काली प्रजाति के काबा हजारों की संख्या में है, तो ये सफेद काबा मुश्किल से 3 या 4। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो मंदिर में रहते रहते आपको इनके दर्शन का लाभ मिल जाएगा। और व्हाइट काबा देखना अच्छा माना जाता है, उसे करणी माता का स्वरूप माना जाता है। लोग आस्था से अपनी मनोकामना मांगने आते हैं तो पूर्ण होती है। उसमें एक सफेद भी है जो कभी कभार दिखाई देता है। आपने किया दर्शन? हाँ, 2 बार किए। लोगों का मानना ये है कि अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो गए, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होना तय है। वो सफेद चूहे का तो मैं रोजाना सुबह शाम दर्शन करता हूँ। और एक नहीं, 2-2, 3-3 होते हैं मेरे को। कहते हैं बहुत भाग्यशाली है। हाँ बिल्कुल, मेरे भाग्य में है बिल्कुल। हमें जो सफेद काबा नजर आया, वो लगभग क्षण भर के लिए ही, क्योंकि उसके आसपास बाकी चूहों के पीछे उसे देखना कठिन था। और फिर जितने चमत्कारी तरीके से वो नजर आया था, उसी तरह नजरों से ओझल भी हो गया। देखिए, यहाँ पर जब भी आपको प्रसाद मिलेगा तो वो चूहों का जूठा किया हुआ होगा और उसे और अच्छा माना जाता है। इनके जूठे किए हुए चरणामृत को ग्रहण किया जाता है। और ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, हमेशा हमेशा से यहाँ पर था। यहाँ तक कि जब प्लेग जैसी महामारी थी, क्योंकि ये पूरा समूचा क्षेत्र था, गुजरात का सटा हुआ इलाका यहाँ पर है, उस समय भी लोगों की श्रद्धा भी कायम थी और लोग यहाँ पर आते थे तो इनके जूठे किए हुए प्रसाद को ग्रहण करते थे। आरती के साथ ही अपने अपने बिलों से निकलकर हजारों चूहे पूरे मंदिर में फैल जाते हैं। न वो भक्तों के कदमों की आहट से सहमते हैं, न किसी भक्त को इस बात से कोई असर पड़ता है कि चूहे मैया के दर पर हैं, उनके कंधे पर या उनके सर पर। देखने वालों को अद्भुत लगता है, लेकिन भक्तों की नजर में वो सिर्फ और सिर्फ करणी माता की शक्ति का असर है।
कि जहाँ आस्था और अटूट विश्वास होता है वहाँ तर्क की रत्ती भर गुंजाइश नहीं होती। लेकिन चूहों और इंसानों के अद्भुत रिश्ते के अलावा चूहों का आकार और व्यवहार सोचने पर मजबूर करता है। कुछ ऐसे सवाल मन में आ ही जाते हैं जो पहले से निर्धारित कई तथ्यों को चैलेंज करते हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह से लेकर परिसर में बने दूसरे छोटे मंदिरों और चबूतरों पर चूहे दौड़ते भागते आपको दिख जाएंगे। जब आप मंदिर की मान्यताओं पर विश्वास करते हैं तो ये आपको सामान्य घटना ही लगेगी। लेकिन हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा हैरान जरूर करेगा, क्योंकि चूहों का ऐसा व्यवहार आपने पहले कभी न देखा होगा न सुना होगा। देखो ये तो यहाँ है, माता जी के कोई देखो चरणों में है, और आप बाहर देखोगे वो ऐसे बहुत ज्यादा बीमार हैं, किसी के कीड़े भी पड़े हुए हैं, कोई ज्यादा पापी है तो उसके कीड़े भी पड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका स्थान है, जैसे कर्म करेगा वहीं रहेगा। जैसे अच्छे कर्म करते हैं वो माता जी के चरणों में अंदर जाते हैं, जो उससे बुरे कर्म करेगा वो यहाँ आपको बाहर भी मिल जाएंगे। तो इनकी कैटेगरी है अलग अलग। हाँ, अंदर बाहर नहीं करते, नहीं जा सकता वो, बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता, अंदर वाला बाहर नहीं आ सकता। ये बात हैरान करने वाली है कि चूहे न सिर्फ मंदिर परिसर के अंदर रहने का अनुशासन मानते हैं, बल्कि माना ये भी जाता है कि उन्होंने मंदिर के अलग अलग हिस्सों के लिए अपनी अपनी सीमा रेखा तय कर रखी है, जैसे वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र की किसी अदृश्य लक्ष्मण रेखा से बंधे हों। मुख्य मंदिर के गर्भगृह के चूहे उससे बाहर नहीं जाते, बाहर के चूहे गर्भगृह के अंदर नहीं जाते, दूसरे छोटे मंदिरों के चूहे उन्हीं के अंदर रहते हैं। यहाँ तक कि चबूतरे पर नजर आने वाले चूहे अपना स्थान नहीं बदलते। आमतौर पर शेर, बाघ जैसे हिंसक जानवर इस तरह का व्यवहार करते हैं जो अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। लेकिन करणी माता मंदिर में जिस तरह चूहे ये काम करते हैं वो उनकी मूल प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। सब माता जी का चमत्कार है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इनके यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से ये देखो ये बिल है, ये बिल है यहाँ पर, और ये पार जाता है, कहाँ जाता है क्या पता, कहाँ तो कोई पता नहीं। और परिसर के बाहर जाते हैं? नहीं, बाहर नहीं जाते, मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाते। मंदिर के ठीक बाहर फल, मिठाई और प्रसाद की दुकानें हैं, लेकिन सदियों का इतिहास गवाह है कि चूहों ने कभी मंदिर परिसर से बाहर निकलकर किसी के सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्योंकि आपके पास ये मेवा है, प्रसाद है, तो चूहे नुकसान पहुंचाते हैं? काबा नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, नुकसान पहुंचा दे, इन्हीं की महिमा रहती है। यहाँ पर क्या ये सबको नुकसान पहुंचाते हैं? यहाँ पर कभी जो काबा है वो यहाँ पर कभी कुतरते हैं, आके नुकसान पहुंचाते हैं? कोई नुकसान नहीं करता। नहीं। क्यों लगता है ऐसा होता है कि बाहर नहीं निकलते हैं? चूहे तो वैसे ही होते हैं ना कि कुछ भी कुतर सकते हैं। नहीं, यहाँ वाले चूहे नहीं करते। नहीं करते भी ऐसा हुआ है कि चूहे आए वो नुकसान पहुंचाया हो, क्योंकि आपके पास इतने सारे पैकेट वगैरह? नहीं, कोई तरह के इधर चूहे नुकसान नहीं पहुंचा, काबे नुकसान नहीं पहुंचा। इन चूहों को देखते जाइए, जरा और ध्यान से देखिए, आपको वो नजर आएगा जो अद्भुत तो है ही, अविश्वसनीय और अकल्पनीय भी है। यहाँ न तो कोई छोटा यानी नन्हा चूहा है, न कोई बहुत बड़ा चूहा है। हर चूहे का आकार एक है, हर चूहा साइज में बिल्कुल बराबर है। ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पर छोटे चूहे नहीं मिलते, मतलब सब एक सामान, मतलब न तो चूहे होते हैं, सिर्फ चूहे ही होते हैं यहाँ पर। यहाँ जन्म नहीं लेते, जन्म लेते ही नहीं, बस प्राकृति है, सब है एक समान, एक साइज के है, सब चूहे ही है, चूहे नहीं है।
अब ये सवाल अपने मन में उठाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी परिसर के अंदर हजारों चूहे हों और सारे चूहे साइज में एक बराबर हों, वो भी तब जब वो मंदिर में एक से एक पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं। चूहों को आप खाने के लिए दे दो तो वो इतने इतने बड़े हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि चूहे बहुत बहुत बड़े होते हैं। हमारे यहाँ बीकानेर में भुजिया बाजार में मैंने देखा था, इतने इतने बड़े चूहे देखे। लेकिन इनका साइज फिक्स है। इनको खाने के लिए आप देख रहे हो लड्डू भी है और फ्रूट भी देते हैं, देसी गायों का दूध भी पिलाते हैं। यात्रीगण है और वो ये अनाज लेकर के आते हैं, ये अनाज भी खाते हैं, सूखा अनाज भी खाते हैं, सब कुछ इनके लिए खाने का। ये नारियल भी खाते हैं, मतलब अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें भी ये खाते हैं, लेकिन ये साइज इनका यही रहता है। तो क्या माना जाए कि क्यों जन्म लेने के बाद या विकसित होता छोटा चूहा यहाँ नहीं दिखता? क्यों तरह तरह के पकवान, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां खाने के बावजूद कोई भी मोटा या बड़े आकार का नहीं होता? क्यों एक भी चूहा अपने साथियों से अलग नहीं दिखता? सवाल तथ्य के आधार पर जवाब तलाशते हैं, लेकिन आस्था के पास अपना एक अलग ही विश्वास होता है। और छोटे होते ही नहीं, बच्चे होते ही नहीं, सब एक ही जैसे होते हैं। हाँ, यहाँ पर आपने कहीं छोटा चूहा नहीं देखा? जो कहीं कहीं भी नहीं देखा हमने। आपने देखा? नहीं देखा, सब एक साइज के। भक्ति का यह दावा है कि माता के प्रताप से हजारों चूहे होने के बावजूद कभी किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती। कभी किसी श्रद्धालु को चूहों की वजह से बदबू का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि मृत चूहों से भी किसी तरह का कोई दुर्गंध नहीं होता। बदबू कहीं का कुछ बिल्कुल चमत्कारी स्थान है ये। आमतौर पर अगर एक कमरे में एक भी चूहा आ जाए तो उसकी वजह से बदबू से कमरा भरने लगता है। लेकिन जरा सोचिए कि हजारों चूहे एक साथ, लेकिन बदबू का लेश मात्र नहीं। सफेद चूहे या ब्लैक चूहे जो भी है, इनके जो झूठा वो कुछ होता है वो चन्नामत भी मैं पीता हूँ, उसे कुछ भी मेरे साइड इफेक्ट नहीं। और ना यहाँ पे इस मंदिर में ना कुछ बदबू वगैरह किसी प्रकार से कुछ नहीं आती। ना अपन किसी के घर में चूहे अगर मर भी जाए या 5-5 दिन 7-7 दिन अगर रहते हैं तो उसमें बदबू मारने लगेगी। इस मंदिर में अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। करणी माता मंदिर में भक्ति की शक्ति का एक अद्भुत दावा ये भी दिखता है कि चूहों का जूठा प्रसाद खाकर कभी कोई बीमार नहीं पड़ा। आमतौर पर यह माना जाता है कि चूहों का जूठा खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। किसी किसी स्थिति में ये घातक भी साबित हो सकता है। प्लेग से लगा के और वायरल इन्फेक्शन तक हो सकते हैं। अगर चूहा किसी को काट ले तो नुकसानदायक हो सकता है। मैमल होता है तो उसमें आपको अपने आप को वैक्सीनेट कराना होता है, जैसे आप कुत्ते की बाइट के लिए कराते हैं, डॉग बाइट के लिए। दूसरा, जो इसका पेशाब होता है और इसका आप ये पॉटी कह सकते हैं, जो भी होता है, जो करीब करीब 20 बार दिन में करता है, उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया होते हैं। उससे आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है जो कि जानलेवा हो सकता है। आपको प्लेग हो सकता है, आपको एलर्जीज हो सकती हैं। लेकिन श्रद्धा की एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीर ये भी कि 1994 में सूरत में कई चूहों की बाढ़ में मौत के बाद प्लेग जैसी महामारी फैली थी। तब एक साथ 50 से अधिक लोगों की मौत हुई और धीरे धीरे प्लेग पूरे देश में फैलता गया। लोग चूहों की तस्वीर तक से डरने लगे थे। लेकिन तब भी करणी माता मंदिर में चूहों को लेकर लोगों की श्रद्धा और विश्वास अडिग रहा। सूरत में प्लेग फैला था तो सूरत वाले यहाँ, बीकानेर वाले यहाँ आकर के इस कुंडी का, ये जो आप देख रही हैं ये पानी की कुंडी है, इसको हम चरणामत कहते हैं, ये पिया था और वो बिल्कुल प्लेग खत्म हो गया था। हमारे बीकानेर में कभी प्लेग आया ही नहीं। ये इमारत के उस हिस्से में है हम जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको रोशनी भी नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर ये पूरा नीचे छोटे छोटे आप बिल देख लीजिए जहाँ पर ये चूहे रह रहे हैं। अब सोचिए कि कोई भी एक इमारत हो जहाँ पर चूहों के बिल हो बड़ी संख्या में, वो इमारत कितने दिन तक बचेगी?
अब इसका कई 100 साल का इतिहास समझ लीजिए और उसके बाद देखिए कि हर जगह इसी तरीके से उनका जो आवास है, उनके जो बिल होते हैं वो सब हैं, लेकिन उसके बावजूद मजबूती से खड़ी है इमारत। क्या अपने आप में ये अद्भुत नहीं? चूहे इन बिलों में आते दिखते हैं, इन बिलों में वापस जाते दिखते हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि हजारों चूहे इन बिलों में समा जाते हैं, तब वो नींव में कहां और कितनी गहराई तक जाते होंगे? हजारों चूहे क्या एक साथ नींव को खोदते नहीं होंगे? सैकड़ों साल पुराने मंदिर की नींव क्या हजारों चूहों की वजह से कमजोर नहीं